तमाम चीज़ों में चौधरी अनवारुल हक को क्या मिल रहा है? 2023 में जब वो मुंतखब हुए थे, ऐवान से उन्होंने खिताब किया था, तो उन्होंने खुद को पीडीएम के हवाले कर दिया था और उनका क्योंकि ताल्लुक पीटीआई से था। और अब हम देख रहे हैं कि ना नून लीग उनको ले रही है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले रही है। इत्तलात कुछ ऐसी भी आ रही है कि उन्होंने बैरिस्टर गौर से भी राब्ता किया है कि बानी पीटीआई को मेरा ये पैगाम पहुँचा दे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, चौधरी अनवारुल हक एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन ज़रूर है, लेकिन वो पहले भी जब असेंबली में रहे तो उस वक़्त जब स्पीकर थे उस वक़्त भी 4 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए थे। हुँ, वो सियासी गठजोड़ के माहिर हैं। इस दफ़ा भी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक हुकूमत उनकी वजह से ख़त्म हुई, दूसरी हुकूमत भी उन्होंने अपनी साज़िश हुँ, के तहत ख़त्म करके खुद वज़ीर-ए-आज़म ज़रूर बने, हुँ, लेकिन वो जो मैंडेट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का था उसके साथ उन्होंने धोखाधड़ी की। और उसके बाद जब वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, तो उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो क़यादत थी, उनके साथ चलने के बजाय उन्होंने पीपल्स पार्टी के अंदर भी और मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी धड़ेबंदी बनाई, ग्रुप बनाई, जी, नकबज़ानी की, जी। तो जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और आज उनकी जो सियासी अतादी थे, उनके साथ सिर्फ़ इस वजह से नहीं है कि उन्होंने पार्टियों के साथ नहीं चला, बल्कि उन्होंने तो धड़ेबंदी की, ग्रुप तो बंदी की, वो नाकाम हुए।